नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 जो कि आपकी नज़दीक आ चुकी है बोर्ड परीक्षाएं। उसके लिए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के पेपर के साथ हाजिर हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में 50% क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको सिर्फ ओनली फॉर क्वेश्चन बताए जाएंगे, आंसर नहीं बताए जाएंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। बिना फालतू आपका टाइम हम खराब नहीं करते हैं। इस पूरे पेपर को आप देख सकते हैं। फिर इस पेपर के अनुसार आप आपकी पाठ्य पुस्तक है या फिर आपके पास कोई सजीव होगी उसके अनुसार आप पासबुक होगी उसके अनुसार आप इसके संपूर्ण आंसर देख सकते हैं। क्योंकि जब आप खोजकर प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। हो सके तो पहले आप इस पूरे पेपर को एक बार बिना देखे हल कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके कुल कितने नंबर आ रहे हैं, इसको आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं। सबसे बड़ी बात तो परीक्षा में ये होती है कि बच्चे पेपर मैनेज नहीं कर पाते हैं, यानी कि टाइम कम पड़ जाता है और फिर लास्ट में जल्दीबाजी में लिखते हैं। तब तब कोई राइटिंग ना तो बढ़िया जमती है और ना ही कोई नंबर अच्छे से आ सकते हैं, क्योंकि फिर लास्ट में हड़बड़ी मच जाती है। तो आप हो सके तो इस पेपर को 1 2 3 4 बार पहले करने का प्रयास कीजिए। जो मैं हमेशा 3 4 पेपर आगे अपलोड करूंगा तो उसको आप हमेशा डेली कीजिए। इनमें से आपको लगभग 50% से ज़्यादा सवाल भी आने की संभावना है और आप अपना मैनेजमेंट भी अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप पूरा पेपर देख सकते हैं। हिंदी का पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। पूर्णांक 80 नंबर का होने वाला। सेम आपको इसी तरह का पेपर परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसमें कोई भी आपको दो राय नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि आप इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों के लिए समान निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र पर नामांक रोल नंबर लिखने होंगे। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आप परीक्षा में न पढ़ना पड़े। यहाँ पर पहले भी आप देख सकते हैं क्योंकि सेम यही निर्देश आपकी परीक्षा में भी आने वाले हैं। इसके बाद खंड आप देख सकते हैं, जिसमें निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ पर आपको कुल 12 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे गए, सभी 1 1 नंबर के। तो इन सभी 12 सवालों को आप देख सकते हैं। हटवाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में जो आप आपके राइट हो रहे हैं उसको आप राइट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सभी सवाल आप देख सकते हैं। तदेव का आपको संधि विच्छेद करना है। एक आदर्श राजा का धर्म है कि प्रजा सताई न जाए, ये उक्ति है। इसी तरह यहाँ पर बाकी सभी सवाल आप आराम से देख सकते हैं। कुल 12 सवाल हैं जो कि वस्तुनिष्ठ सवाल है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल आपको पूछे गए हैं। कुल 6 सवाल है, सभी 1 1 नंबर की हैं। इसके बाद आपके अपठित गंध्यास है जो कि आपको पढ़ा हुआ नहीं है, इस गंध्यास को आप पढ़ सकते हैं और इसका आपको आंसर लिखने को आपको 7 सवाल पूछे गए हैं, सभी 1 1 नंबर के सवाल हैं। इसके बाद आपको अपठित पंद्यास दिए गए, ये भी आपके 7 नंबर का होने वाला है। कुल 7 सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद खंड ब आता है, जिसमें आपको निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको 40 शब्दों में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर 11 तक आपके लघुत्तरात्मक सवाल है, जो कि 2 2 नंबर के सवाल होने वाले हैं। इसके बाद खंड स आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पठित गंध्यास यानी कि ये आपके पाठ्य पुस्तक में से गंध्यास दी गई, उसको आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपकी 4 नंबर का गंध्यास होने वाला है। इसमें अथवा वाला सवाल है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद पठित पंद्यास दिए गए, ये आपके पाठ्य पुस्तक में से हैं, ये भी अथवा वाला है, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद 14 सवाल है कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 3 नंबर का होने वाला है। इसके अथवा में है कि लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैसारी टकराव को अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद 15 सवाल है कि कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, अथवा संगतकार कविता का प्रतिवादी लिखना है। ये संगतकार कविता का प्रतिवादी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है, इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद खंड द है, जिसमें रामवृक्ष बैनीपुरी के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी परीक्षा में आने की 100% संभावना है। इसके अथवा में नागार्जुन के कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है। तो ये आपके 4 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसके ऊपर वाला जो रामवृक्ष बैनीपुरी का है, ये परीक्षा में आने की संभावना है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके बाद 17वां सवाल है कि बच्चे बचपन में निर्दोष निर्भय और मस्त होते हैं, उन्हें परिणाम की चिंता नहीं होती है। माता का अंचल पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाला है। इसी तरह 18वां सवाल है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। आपको 300 शब्द निबंध लिखना होगा। ये 68 नंबर का आपकी क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें पहला है कि बढ़ती महंगाई, दूसरा है वृक्षों का महत्व, तीसरा है समय का सदुपयोग और स्वतः योगासन है स्वास्थ्य की कुंजी। तो ये इसमें आपके जो महत्वपूर्ण सवाल है निबंध है जो है आपके योगासन स्वास्थ्य की कुंजी, क्योंकि आज के समय में योग का बहुत महत्व है। इसको आप महत्वपूर्ण करके याद कीजिए ताकि आपके परीक्षा में आने की इसकी संभावना बन रही है। इसके बाद अगला सवाल आप देख सकते हैं 19वां सवाल है, जिसमें है कि अपने विद्यालय के शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अक्षम या दिव्यांग विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए
विद्यालय परिसर और कक्षा में विशेष सुविधा की उपलब्धता के लिए विद्यालय प्रबंध समिति को अध्यक्ष को पत्र लिखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा अभी आप देख सकते हैं लास्ट जो कि 20 वाला है, इसको आप देख सकते हैं। आप सामाजिक हित संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये संगठन धूम्रपान से होने वाली हानियों से सबको जागृत करना चाहता है। इस संस्था के लिए एक विज्ञापन आपको लिखना होगा या जल संरक्षण को प्रेरित करते हुए विज्ञापन लिखना है। तो ये अथवा वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये आपका आज का पेपर रहा है। इनमें से आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।